गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, सब सफाइयां हो गई है, लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं, उनका स्नान श्रृंगार सब हो गया है और पूर्णिमा के डैडी कर रहे हैं जी पूजा। तो चलिए आपको लड्डू गोपाल जी के करवा देती हूँ जी दर्शन और करती हूँ अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ जी दोस्तों, सुबह के सभी काम हो गए हैं जी डन और इस समय टाइम हो रहा है 2 बजे का और सुबह से लेकर 2 बजे तक कोई वीडियो नहीं बना पाई। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, कारण मैं आपको बताती हूँ जी। तो मैंने बाहर डाल रखे थे जी गर्म कपड़े धूप में, मंजों के ऊपर और कुछ तारों के ऊपर। तो हुआ जी कुछ ऐसा कि कल भी डाले थे मैंने गर्म कपड़े बाहर, लेकिन कल कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज परेशानी क्या खड़ी हुई कि 2-3 कुत्ते आए और उन कपड़ों के ऊपर चढ़ के बैठ गए। कुत्तों को भगाया, थोड़ा बहुत डांटा, जो भी कुछ, ठीक है जी। और उसके बाद वो कपड़ों का काम बढ़ गया। जिन कपड़ों को धूप लगा के काम हो सकता था सही, उन कपड़ों को ही धोना पड़ गया। तो लगाई जी सुबह ही तुरंत वॉशिंग मशीन और कपड़ों को धोना कर दिया शुरू। और सुबह 10 बजे वॉशिंग मशीन ऑन करी थी और अब हो रहा है जी टाइम 2 बजे का। इतने ज्यादा कपड़े थे कि बज गए 2 कपड़े धोते धोते। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर कुत्तों ने करा कपड़ों का नुकसान, मिट्टी लगा दी या कुछ भी है ना, तो उसके एवज में क्या मुझे कुत्तों के सिर पर ईंट मार के उनका सिर फाड़ देना चाहिए? बताइए दोस्तों, मुझे कमेंट के जरिए ना इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको पता लगेगा मैं किस कारण से ये ऐसा बोल रही हूँ। तो जो लोग कुत्तों के साथ इतना बुरा बिहेव करते हैं ना, थोड़ी शर्म करो प्लीज। उनमें भी जान है, उनमें भी जान है। आपको कोई हक नहीं है किसी को ऐसे इतने बेदर्दी से मारने का। ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो भी जानवर है। हमारे घर का कोई बच्चा अगर कोई शरारत करे, कोई नुकसान कर दे हमारा, तो हम क्या उसको ऐसे बेरहमी से मारते हैं? नहीं ना। तो वो भी एक बच्चे की तरह ही है, कोई बात नहीं। उन्हें क्या पता इन कपड़ों का क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने तो गलती से चढ़ गए और मैं भी वो डंडा लेके या ईंट लेके उनका सिर फाड़ दूं, तो वो तो सही नहीं है ना। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सोचिए, उनमें भी जान है दोस्तों, ऐसा मत किया कीजिए। और जो करते हैं उनको पता ही है जी कि ये मैसेज कहाँ जाने वाला है। और ना ये परेशानी का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही हमने कपड़े धोकर बाहर तार पे डाले, थोड़ी देर बाद तार टूट गई। तो आज बड़ी दिक्कत परेशानी सी रही, पर कोई बात नहीं जी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया लेकिन सब कुछ हो गया। लेकिन उसकी एवज में अपनी परेशानियों के चलते हम किसी को मार के रख दें है ना बुरी तरह, वो भी जिससे वो खून खच्चर हो जाए, उसका बुरा हाल हो जाए, तो ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। कोई बात नहीं। तो फिलहाल जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा ने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी तो आई एम सॉरी। आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देते हुए मैं सरल शब्दों में बता देती हूँ। मेकअप का कोर्स है जी पूर्णिमा का। उसके मेकअप के कोर्स में सभी कुछ आता है, नेल्स का भी, हेयर का भी, बेसिक मेकअप जो भी कुछ है। तो उसके पास कल 2-3 लेडीज आए थे जी, उन्होंने अपनी हेयर स्मूथनिंग करानी थी। लेकिन पूर्णिमा के पास वो क्रीम वगैरह जो होती है वो हुई हुई है खत्म। और भी इसके मेकअप से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो खत्म हुए हुए हैं, क्योंकि करवा चौथ है जी। तो कोई तैयार होने आ जाए तो पूर्णिमा कह रही है मम्मा वो जरूरी है, मेरी बहुत अर्जेंट वाली चीजें हैं जो खत्म हुई हुई है। तो बस अब तैयार होंगी जी इसके बाद, और फिर जाकर वो मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेकर आएंगे जी। और अगर आपने भी किसी ने तैयार होना हो पूर्णिमा से तो प्लीज आ सकते हैं जी। पुलिस लाइन वालों को स्पेशली कह रही हूँ। तो ठीक है जी, बस अब होती हूँ अच्छे से तैयार और चलते हैं फिर बाजार की तरफ। और आप लोग भी कहेंगे कि रोज रोज बाजार क्या करें दोस्तों, ये जो त्योहार के दिन होते हैं ना, त्योहारों के दिन, मैरिज के दिन, ये बाजार के ही चक्कर लगवाते हैं बार बार। क्या करें है ना, क्योंकि एक बार के चक्कर में कोई भी सामान पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस जी अब मैं हो जाती हूँ तैयार, इससे पहले कि पूर्णिमा को गुस्सा आए। तो चलते हैं बाजार। हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी दोस्तों, तैयार हो गए हैं बिल्कुल बाजार जाने के लिए। बाजार लगे हैं जाने। पूर्णिमा को करीब 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे तक वापसी हो जाएगी हमारी। नहीं, एक ही लगेगा जी।
हाँ जी, मेकअप के और हेयर के प्रोडक्ट लेने के बाद पूर्णिमा ने जो भी अपना सामान लेना था वो लिया और उसके बाद हम पहुंच गए जी ज्वेलरी की दुकान पे। और आप देख ही सकते हैं कि ज्वेलरी कितनी सुंदर सुंदर है जी, बहुत बढ़िया यहाँ पर सामान था सारा। और करवे से रिलेटेड कुछ आइटम्स खरीदी भी है जी मैंने, और रेट भी ठीक थे। और मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस समय है जी किला चौक में। ज्वेलरी की शॉप के बाद हम अब पहुंच गए हैं जी बैंगल्स की शॉप पर। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स है जी लगी हुई। और हम सूट अपने साथ में ही लेके गए थे, तो मैचिंग चूड़ी ली हमने यहाँ से। पूर्णिमा ने भी अपने सूटों के साथ की और मैंने भी अपने सूटों के साथ की, मैचिंग में करवा के चूड़ियाँ। बहुत सुंदर चूड़ियाँ ली गई है। कांच की चूड़ी भी थी, मेटल की भी थी, और एक वेलवेट में चूड़ी बहुत सुंदर लगी वो हमें, वेलवेट वाली। उसके साथ कोई भी मैचिंग कर लीजिए आप, बहुत सुंदर बनी है चूड़ियों के सेट। तो हमारी ज्वेलरी भी होगी कंप्लीट और चूड़ियाँ भी हो गई जी। तो लगभग काम नज़दीक अब जा रहे हैं, लगभग शॉपिंग अब कंप्लीट हो ही गई है। मैं ना पिछले 13 साल से इसी दुकान से चूड़ियाँ ले रही हूँ जी। पहले इनके पास दुकान नहीं थी। इस बच्चे के फादर रेडी लगाया करते थे जी बाहर इस तरफ, जहाँ अब इन्होंने दुकान बना ली है। और ये दुकान भी किला चौक मार्केट में ही है। आप देख रहे हैं वाल्मीकि जयंती के प्रोग्राम की तैयारी। हाँ जी दोस्तों, बाजार से घर वापस आ गए हैं जी। पूर्णिमा का जो भी मेकअप प्रोडक्ट जो भी पूर्णिमा को लेने थे जी, सब ले लिए हैं। और करीब हम 8 के बजे घर वापस आ गए थे। आके खाना वगैरह तैयार किया, डिनर तैयार करके खा के अब 10 बज रहे हैं जी। और फिलहाल लगे हैं आराम करने। और इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ जी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।